अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा पेश करने जा रहा हूँ, और यह क़िस्सा आपको हयातुस सहाबा के अंदर भी मिल जाएगा। बहुत से भाइयों के ये सवालात आ रहे थे कि हयातुस सहाबा में से कोई एक क़िस्सा पढ़ कर के सुना दीजिए। तो मैं आप हज़रात के सामने हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा पेश करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत क़िस्सा है। और क़िस्सा कुछ इस तरह से है कि हज़रत शद्दाद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत अबू उमामा ने हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप किस बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि इस्लाम लाने में आपका चौथा नंबर है। इन्होंने फरमाया कि मैं ज़माने जाहिलियत में लोगों को सरासर गुमराही पर समझता था और बुत मेरे ख़याल में कोई बुरी चीज़ न थे। फिर मैंने एक आदमी के बारे में सुना जो मक्का में गैब की ख़बरें बताता है और नई नई बातें बयान करता है। चुनाचे मैं अपनी ऊँटनी पर सवार होकर फ़ौरन मक्का पहुँचा, और वहाँ पहुँचते ही मुझे मालूम हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर रहते हैं और आपकी कौम आपके दर पे आज़ार और बहुत बेबाक है। और मैं बड़ी हीला जोई के बाद आप तक पहुँचा, और मैंने अर्ज़ किया कि आप कौन हैं। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह का नबी किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले को अल्लाह का नबी कहते हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया, क्या वाकई आप अल्लाह के नबी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने आपको क्या पैगाम दे करके भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम दे करके भेजा है कि एक अल्लाह को माना जाए और उसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए, और बुतों को तोड़ दिया जाए, और सिला रहमी की जाए, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इस दीन के मामले में आपके साथ कौन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ग़ुलाम और एक आज़ाद। मैंने देखा कि आपके साथ हज़रत अबू बकर इब्न अबी कुहाफ़ा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो मैंने जल्दी से अर्ज़ किया कि मैं आपका इत्तिबा करना चाहता हूँ, यानी इस्लाम को ज़ाहिर करके मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़िलहाल तो तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारी ताकत से बाहर है, इसलिए अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, और जब तुमको ये मालूम हो जाए कि मुझे गलबा हो चुका है तो तुम मेरे पास वापस चले आना। हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मुसलमान होकर अपने घर वापस हो गया, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए। लेकिन मेरे दिल की ये तड़प थी कि मैं आपकी ख़बरें और आपके हालात लोगों से सुनता रहता था, मालूम करता रहता था। यहाँ तक कि मक्का से एक काफ़िला आया। मैंने उन लोगों से पूछा कि वो मक्की आदमी जो मक्का से तुम्हारे यहाँ आया हुआ है उसका क्या हाल है? उन लोगों ने बताया कि आपकी कौम आपको कत्ल करना चाहती थी, लेकिन वो कत्ल ना कर सके क्योंकि नुसरत खुदाबंदी उनके और उनकी कौम के दरमियान रुकावट बन गई, और हम लोगों को इस हाल में छोड़कर आए हैं कि वो सब आपकी तरफ लपक रहे हैं। बस ये सुनना था। हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा दिल परेशान हो गया, मेरा दिल तड़प उठा, और फ़ौरन मैं अपने ऊँट पर सवार होकर मदीना पहुँचा, और हाजिर खिदमत होकर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या आप मुझे पहचानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, क्या तुम वही नहीं हो जो मक्का में मेरे पास आए थे मुझसे दीन सीखने के लिए? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जो कुछ आपको सिखाया है और मैं नहीं जानता, उनमें से कुछ बातें मुझे भी सिखा दीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक हदीस का एक हिस्सा गुजर चुका है। इसके अलावा एक हदीस और है जिसमें यह मज़मून बिल्कुल अलग तरीके से बयान किया गया है, और ये रिवायत भी आपको हयातुस सहाबा के अंदर ही मिल जाएगी। इस हदीस के अंदर ये मज़मून इस तरह से ज़िक्र किया गया है। हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको क्या पैगाम दे करके भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी की जाए और इंसानी जानों की हिफाजत की जाए, रास्तों को पुरअमन रखा जाए, बुतों को तोड़ दिया जाए और एक अल्लाह की इबादत की जाए
اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ تو بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، یعنی مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خود ہی دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں اس دین کو لوگ کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں اس وقت میرے پاس واپس چلے آنا۔ تو محترم ناظرین حضرات، یہ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ تھا، اور اس کے اندر ہم کو بہت یعنی بے شمار سبق ملتے ہیں، جیسا کہ اس قصے کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ راستوں کو پرامن رکھا جائے، یعنی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ تو ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت اور صحابہ اکرام کی عادت کے بغیر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام کی سیرت ہماری آنکھوں کا نور ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام کی سیرت پیدا فرما دے اور صحابہ اکرام کی سیرت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔